दिल्ली में चुनावी घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रुक गई है। ये डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल नाम से बनाई गई है। डॉक्यूमेंट्री के निर्माता का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी है, जिसके कारण इस पर रोक लगा दी गई है। यह स्क्रीनिंग शनिवार को दिल्ली के प्यारे लाल भवन में होनी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को भी इस स्क्रीनिंग में शामिल होना था। यह डॉक्यूमेंट्री अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के जेल जाने और फिर बाहर आने की कहानी को लेकर तैयार की गई है। इधर पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्क्रीनिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के थिएटर मालिकों को धमकाया है। आम आदमी पार्टी ने स्क्रीनिंग रोकने के लिए भी बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि हमने जो सवाल उनसे पूछे हैं उनका जवाब देने की बजाय वो इधर उधर का ज्ञान देते फिर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनसे सवाल पूछती रहेगी। मुद्दा आज है कि आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज हमने पत्रकारों को देखनी थी। उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन। ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहाँ कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? मैंने तो फिल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया है कि इस फिल्म के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल भेजा गया पिछले 2 साल में, उन्हें जेल भेजने के पीछे की कहानी है और कई सारे रहस्यों से और षड्यंत्रों से ये फिल्म पर्दा उठाती है। और ये बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज़्यादा डरी हुई है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ये फिल्म को इस तरह से रोका गया और हम उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी इस फिल्म को दिखाने की। थैंक यू। किससे लेनी होती है परमिशन? कहाँ लिखा है? ये तो इलेक्शन का इवेंट ही नहीं है। पुलिस को बहुत समझाया गया, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ कोई इलेक्शन, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई वोट नहीं मांग रहे, किसी तरह का कोई इलेक्शन इवेंट नहीं है। गुंडागर्दी है, तानाशाही है। साथियों, अभी 2 दिन पहले जो सवाल हमने पूछा था उसकी गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। 2020-21 कोविड का दौर, अरविंद केजरीवाल की 40 गुना आमदनी बढ़ना, सैफ अली खां, सलमान खान, बाबा आजमी, उन सब पर ज्ञान देने वाले अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पे गूंगे बन के बैठ जाते हैं। दिल्ली का चुनाव है अरविंद बाबू, जवाब तो देना पड़ेगा। पैसा कहाँ से आया है और सिर्फ उसी दौर में क्यों आया 40 गुना? कोई तो सोर्स होगा और आप चुप रहेंगे और हम नहीं पूछेंगे तो ऐसा है नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही हर राजनीतिक दल की होनी ही चाहिए और ख़ास तौर से ऐसे व्यक्ति की, विशेष रूप से जिसने लोगों को धोखा देने का काम किया, जिसने लोगों को लूटने का काम किया है। अभी हम केजरीवाल के चुप रहने का रहस्य समझ रहे थे तो हमारी टीम ने हमें बताया कि उनके शराब मंत्री को भी चेक कर लें। अमूमन आप देखिए उनके एफिडेविट में तो उनके एसेट्स वगैरह में ऐसे कुछ नहीं दिखता है, नॉर्मल सिंपल जैसे बाकी लोगों का होता है। बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट हैं, इतने पैसे, इतने, वो नॉर्मल चीज़ है।
लेकिन जो चीज़ खटकती है, हम और आप सब अपने व्यवसाय को या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं। लोन लेना है तो बैंक से लेंगे और उसको दिखाएंगे भाई हमने ये लोन लिया और हमारा बच्चा इसमें पढ़ रहा है। अब मनीष सिसोदिया भी लोन लेते हैं। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।